जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आत्मविश्वास और परिश्रम। चौथा हिसाब बना रहे हैं, देखिए 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। 636 का योग मतलब क्या होता है जानते हैं। योग मतलब SN प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। देखिए पहले लिख लीजिए उसको। AP कितना है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। ए का मान बताइए। सबसे आगे में जो रहता है उसका नाम होता है ए का मान कितना 9। डी का मान, डी बराबर सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। इसका नाम क्या A1, इसका नाम रख लेंगे A2, इसका नाम A3। A2 माइनस A1 कितना 17 माइनस 9, 17 में 9 घटा देंगे, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 8। योग दिया हुआ योग SN कितना है SN योग कितना है 636। अब देखिए n का मान निकालना है। n बराबर व्हाट, SN बराबर सूत्र लिखाए थे आप सबको, बोलिए। SN बराबर लिखाए थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2, n का मान कुछ है नहीं है तो n/2 ही रख लिए। 2 गुना a का मान देखिए, a का मान 9 प्लस n-1, n का मान कितना है कुछ नहीं है। और d का मान बताइए। d का मान 8 बराबर SN का मान 636 n/2 9 दूनी 18 प्लस 8 गुना n करेंगे, 8 गुना n 8 n माइनस 8 का 8 बराबर इधर कितना हो जाएगा 636। एक जात आपस में जुड़ता है और घटता है। देखिए तो n/2 लिख लेते हैं यहाँ पे। n/2 8 में 18 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा प्लस 10। पहले n/2 लिख लेते हैं। n/2 इंटू 8n को आगे में लिख लिए। 8n 18 में 10, 18 में 8 घटा दिए तो क्या बचेगा प्लस 10 बराबर कितना 636। अब देखिए नहीं कुछ सब संख्या के नीचे में कितना होगा 1, कोना कोनी गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8n गुना n कितना हो जाएगा 8n का स्क्वायर प्लस 10 गुना n करेंगे तो 10n बराबर इधर 636 गुना 2 1272। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस प्लस 1272 इधर लाएंगे तो माइनस 1272 बराबर क्या, कितना कॉमन ले लें, सब कितना कॉमन लें जो सब में भाग लग जाएगा तो ले लेते हैं 2 कॉमन लिए, क्या बचेगा 4 दूनी 8, 4n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10, 5n माइनस 636 बराबर कितना 0। 2 कहाँ चला जाएगा 2 जाएगा 0 में तो बचा क्या 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। गुणनखंड भी बन जाएगा इसका। गुना कीजिए 636 गुना 4, 636 में 1272 और गुना 2 कर देंगे। 1272 गुना 2 कीजिए, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5, 2544 गुना करेंगे तो माइनस 2544 n स्क्वायर और जोड़ घटा करके प्लस 5n गुना करेंगे तो माइनस 2544 n स्क्वायर जोड़ घटा करके प्लस 5n, ऐसे हो जाएगा। द्विघात
द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके इसको बना सकते थे। ए बराबर 4, अब बी का मान +5, सी का मान -636, डी बराबर सूत्र लगाते हैं ना, बी स्क्वायर -4ac। इसके बाद डी का मान निकालने के बाद एक्स बराबर -b प्लस -√100d/2a, वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका गुणनखंड डायरेक्ट बना लेते हैं हम। 4n² गुना करेंगे तो -2544n², जोड़ घटा करके +5n, ऐसे 4n² -48n और +53n। 48, 53 में 48 घटा देंगे तो 5, और अब माइनस गुना प्लस माइनस 48 गुना 53 कर देंगे तो -2544n² -636 बराबर कितना 0। 4n कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस बरचौक 48, +53 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे n, अब प्लस गुना माइनस माइनस यहाँ पे भी बचेगा 12 बराबर कितना 0। 4n प्लस 53 और इधर n माइनस 12 बराबर 0, तो 4n प्लस 53 बराबर हो जाएगा 0। 4n बराबर +53 है, इधर दे दिए तो -53, इसलिए n बराबर -53/n का मान 4 है। माइनस वाला क्या होता है अमान्य, माइनस का वैल्यू, माइनस में जो निकालते हैं उसका मान क्या होता है अमान्य। अब इधर निकाल लीजिए, n - 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, n बराबर 12, यानी कितने पद लेना चाहिए 636 का योग प्राप्त करने के लिए p 9, 17, 25 ... के 12 पद लेने चाहिए। कितना पद 12, यानी n बराबर कितना निकाल लिए 12। चलिए ध्यान से देखिए, 5वां सवाल है, किसी एपी का प्रथम पद 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम पद को क्या कहते हैं ए, प्रथम पद को क्या कहते हैं ए का मान कितना, प्रथम पद 5, अंतिम पद को an कहते हैं, अंतिम पद को an या l कहते हैं, अंतिम पद कितना 45। योग समझते हैं, योग को कहते हैं SN कितना है 400, SN मतलब योग। पदों की संख्या क्या निकालना है n का मान, पदों की संख्या n बराबर, n का मान निकालना है n बराबर वाट, और सर्वांतर को कहते हैं d से सूचित करते हैं, सर्वांतर को d से सूचित करते हैं, d बराबर वाट। पदों की संख्या n का मान निकालना है और SN का मान d का मान निकालना है। SN बराबर सूत्र बोलिए, SN बराबर सूत्र होता है, छोटा वाला बोलिए n/2 × a + an। देखिए कितना आसान है। SN बराबर सूत्र होता है n/2 × a + an, n/2, n का मान निकालना ही है ना, n/2, a का मान 5 और an का मान 45 और योग कितना दिया हुआ है 400। देखिए n/2, 45 5 कितना होता है 50 बराबर योग कितना 400 है। कटा दीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया, 8 × 5 = 5 × 8 = 40। नहीं कुछ सब संख्या के नीचे में क्या होता है 1, कोना कोनी गुना कर लेंगे, 1 गुना n, 1 गुना n और 8 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। समझे क्या, n का मान कितना हो गया 16, निकालना है क्या d का मान। an बराबर सूत्र बोलिए a + n - 1 × d। an का मान दिया हुआ है ना 45, a का मान बोलिए 5 प्लस n - 1, n का मान निकाले ना अभी 16 -1 और d का मान निकालना है, d के जगह d ही रहने दिए। 45 प्लस 5 है, इधर लाइए इसको, अच्छा रहने दीजिए, रुकिए। 45 बराबर 5 प्लस 16 में घटा दिए
15D। 45 प्लस 5 है, इधर लाइए, -5 बराबर 15D। 45 में 5 घटा दिए, 40 बराबर कितना 15D। इसलिए D बराबर क्या करेंगे 40/15 कटा दीजिए, 3 5 8 5। D का मान कितना हो जाएगा 8/3। समझ पाए। देखिए छठा सवाल है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद 17 और अंतिम पद कितना 350। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद है, यानी n का मान निकालना है और इनका योग क्या है ऐसा निकालना है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद कितना, प्रथम पद को कहते हैं ए का मान कितना 17, अंतिम पद को कहते हैं an कितना 350। और योग सर्वांतर है, सर्वांतर को कहते हैं डी बराबर कितना 9। कितने पद हैं, यानी n का मान निकालना है, n बराबर वाट और योग SN बराबर वाट। समझ लीजिए, पूरा मजा आएगा बनाने में, समझ लिए तो। सबसे पहले D का मान निकालना है, D का मान तो है ही, n का मान कौन वाला सूत्र लगाना है, SAN बराबर सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू D। an कितना 350 बराबर A, 17 प्लस n-1 और D का मान बोलिए 9। 350 बराबर 17 प्लस 9 गुना n करेंगे तो 9n माइनस 9 गुना 1 9। 350 बराबर 9n, 17 में 9 घटा दिए 8। 350 प्लस 8 है, इधर दीजिए, -8 बराबर कितना 9n। 350 में 8 घटा दिए 342 बराबर 9n। इसलिए 9 से कटा दीजिए, 9 या 27, 27 3 30 34 7 पर 2 72 9 8 n बराबर कितना 38। n का मान कितना निकाल लिए, n का मान कर रहा था, फिर किसका निकालना है SN का। सब चीज दिया हुआ है इसीलिए छोटा वाला सूत्र लगा लेते हैं। SN बराबर सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस AN। n/2, n का मान 38/2, A का मान 17 और AN का मान 350। 19 गुना 50 10 60 7 67 367। 19 गुना 367 69 73। अच्छा गुना करके देख लीजिए, इसको सेव करो। देखिए उस एपी के 7वां सवाल है, देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना पद है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 22। योग ज्ञात कीजिए जिसमें D का मान कितना है, D बराबर 7, समझे क्या। और 22वां पद कितना है, 22वां पद 149। देखिए 22वां पद दिया हुआ है कितना 149। 22वां पद को क्या लिखेंगे A प्लस 21D, एक घटा करके D लगा देते हैं। 22वां पद को क्या लिख देंगे, 22वां पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 21D बराबर 149। समझ पाए। 22वां पद कितना का रहा था 149, यानी A प्लस 21D बराबर 149। A प्लस 21 गुना D का मान दिया हुआ है ना, D का मान कितना है देखिए 7 बराबर कितना 149। A प्लस
21 गुना 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 149। अब प्लस 147 इधर दे दिए, माइनस 147। ए बराबर कितना हो जाएगा 2। ए का मान कितना हुआ। अब क्या निकालना है, योग ज्ञात कीजिए 22 पदों का योग, यानी सब चीज दिया हुआ है। छोटा वाला सूत्र लगाइए, SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस AN। मान रख लीजिए आप सब, देखिए मान रखिए इस पे। एन का मान बताइए 22 है, 22/2। ए का मान 2 निकालें अभी, और AN का मान कितना 149। अब देखिए कटा सकते हैं इसको, 11 दूनी 22, 11 गुना 149 और 2 151, 11 गुना 151 यानी 151, 151 1 6 6 1 1661। समझे क्या 1661। इस प्रकार दे दें क्या, इस प्रकार ए बराबर 2 और SN बराबर कितना 1661। हमारी हर समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव हो सकता है। देखिए 8वां सवाल है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, दूसरा पद A2 बराबर कितना दिया है, दूसरा पद कितना है बोलिए, दूसरा पद 14, A2 बराबर 14, यानी दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस डी। प्रथम पद को लिखते हैं A और दूसरा पद को A प्लस डी बराबर 14। इसका नाम क्या रख लेंगे समीकरण 1। फिर देखिए तीसरा पद कितना है 18, तीसरा पद को लिख देंगे A3 बराबर 18। तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर कितना 18, और इसका नाम धर देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट A प्लस डी बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18। चिन्ह बदल लीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये खत्म। 2D में 1 D घटा दिए, माइनस डी बराबर 14। 18 में 14 घटा दिए तो माइनस माइनस खत्म। डी का मान कितना निकाल लिए 4। समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, डी का मान निकालें तो डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट बोलिए A प्लस डी बराबर 14, A प्लस डी बराबर 14। ए का मान कुछ नहीं है, प्लस डी का मान है 4 बराबर 14। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 14। अब प्लस 4 है इधर दे दिए, -4। ए का मान कितना हो जाएगा 10। ए का मान क्या हो गया। अब निकालना है हमको कितना, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एन का मान कितना 51, एन बराबर कितना 51, और ए का मान निकालनी है हम सब 10, और डी का मान कितना निकाले हैं 4, डी बराबर 4। तो SN बराबर सूत्र लगाइए बड़ा वाला, SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n AN और n/2 इंटू A प्लस एन, ए का मान दिया रहे, एन AN और ए का मान दिया रहे तो छोटा वाला सूत्र लगाते हैं, लेकिन इसमें AN का मान नहीं दिया हुआ है इसलिए बड़ा वाला सूत्र लगाए। एन का मान बताइए 51/2, 2 गुना ए का मान बोलिए 10 प्लस n-1, एन का मान 51 है, 51 - 1, और डी का मान बताइए 4। 51/2, 10 दूनी
20 प्लस 51 में 1 घट गया, 50 गुना 4 कितना हो जाएगा? 51/2 इंटू 20 प्लस 50 चौके 200 और 200 जोड़ 20, 51/2 गुना 200, कटा दीजिए इसको, 11 दूनी 11 यानी 110, यानी कितना कर देंगे यहाँ पे लिख दें क्या? 11 है क्या? 51 गुना 110 कितना हो जाएगा? 5610, 5610 गुना करके देख लें क्या? ठीक है। देखिए 9वां सवाल है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं, माना प्रथम पद कितना मान लेते हैं? प्रथम पद मान लिए 1 तथा सर्वांतर मान लेते हैं, तथा सर्वांतर d है। प्रथम पद मान लिए a और सर्वांतर क्या माने? d है। देखिए कितना, प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 49 है। प्रथम 17 पदों का योग कितना है? प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी n के जगह 7, Sn बराबर कितना? 49, यानी n के जगह पे 7। तो इसको इस तरह से Sn बराबर सूत्र होता है क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही सूत्र होता है n/2। n के जगह कितना है? 7/2। 2a का मान तो कुछ नहीं है, 2a प्लस n-1, n के जगह 7 है, 7 - 1, और d का मान कितना है? d के जगह d ही रहने दिए। Sn का मान कितना है? 49। इसको ऐसे लिख लीजिए, 7/2, 2a प्लस 7 में 1 घटा दिए कितना? 6d बराबर कितना? 49। कटा दीजिए इसको, 7 - 7 1 में कुछ सब संख्या के नीचा में 1, और देखिए 7 का 7, 7 - 7 49, 1 गुना 2a प्लस 1 गुना 6d बराबर इधर से कोना कोनी गुना 2 गुना 7 करेंगे तो 14। इसका नाम क्या रख लिए? समीकरण 1। समझ पाए यहाँ तक? पुनः देखिए, यहाँ तक समझ लिए। अब देखिए 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। किताब समेट के रख लो। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी S17 बराबर 289। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2, n के जगह 17 है, 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, n के जगह 17 है, 17 - 1, और d के जगह d ही रहेगा, बराबर 289। इस 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में 1 घट गया, 16 गुना d करेंगे, 16d बराबर 289। 17 से कटा देते हैं, 17 का 17 और 17 17 289 में कुछ सब संख्या के नीचा में कोना कोनी गुना कर देते हैं डायरेक्ट। 1 गुना 2a प्लस 1 गुना 16d बराबर 7 और दूनी 34। इसका नाम रख लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कितना है? 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, 2a प्लस 6d बराबर 14, और कितना है? 2a प्लस 16d बराबर 34, 2a प्लस 16d बराबर 34। चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस
प्लस का माइनस, ई दुए दुए कट गया, 16 डी में छोड़ी घटा दिए, कितना -10d बराबर कितना 34 में 14, 0 4 में 4 0, 3 में 1 -2, माइनस खत्म, 10 दूनी, डी का मान कितना हो गया। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखिएगा, डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है, 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6 गुना डी का मान 2 बराबर 14, 2a प्लस 6 दूधनी 4 बराबर 14, कितना हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 14 प्लस 4 है इधर दिए -4, 2a बराबर 14 में 4 घट गया 10, 2 पंचे यानी a का मान 5। चलिए यहाँ पे गलत है, देखिए 6d है ना, यहाँ पे 6 होगा, 6 गुना d का मान 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 2a बराबर 14 प्लस 12 इधर दे देंगे तो -12, 2a बराबर 14 में 12 घटा देंगे कितना 2, दुक्का 2, यानी a का मान कितना हो जाएगा 1। चलिए तब a का मान निकालें 1, d का मान 2 और n का मान निकालना है, योग निकालना है। n बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह पे क्या रखना है, n के जगह n ही रखना है, समझे क्या, n के जगह n ही रखना है। तो Sn बराबर सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कह रहा था n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग निकालना है, n के जगह क्या रहेगा n ही रहेगा, n/2, n के जगह कितना है n ही रहेगा, n/2 इंटू 2 गुना a का मान 1 निकाले हैं प्लस n-1, n के जगह n ही रहेगा n-1 और d के जगह पे 2, n/2 इंटू 2 गुना 1 2 प्लस 2 गुना n 2n माइनस 2 का 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा n/2 प्लस में 2 माइनस में 2 कटा, क्या बचा यहाँ पे 2n, इसको गुना कर दीजिए n/2 और गुना 2n, 2 कट गया n गुना n, n का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा प्रथम n पदों का योग कितना हो जाएगा n का स्क्वायर। समझ पाए। देखिए 10वां सवाल है, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं। an बराबर दिया हुआ है पहला सवाल 3 + 4n और दूसरा सवाल है an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, n के जगह 15 रखना है, योग ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना n बराबर मान लीजिए कितना, n बराबर मान लिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो पहला सवाल कितना है देखिए, an बराबर है 3 + 4n। जब n के जगह पर रख लेंगे 1, n बराबर 1, तो an बराबर कितना हो जाएगा 3 + 4 गुना n के जगह क्या रखे हैं 1, तो 4 का 4 4 3 7। जब n का मान कितना रख लीजिएगा, n बराबर रख लेते हैं 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 + 4 गुना 2, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। जब n का मान रख लेंगे कितना, जब n बराबर रख लिए 3, तो an बराबर 3 + 4 गुना n के जगह कितना रखना है 3, यानी 4 × 12 12 3 15, यानी AP कैसा बन जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 7 11 15, 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। A का मान 7, D का मान 11 - 7 कर देंगे, D का मान हो जाएगा 4। कितना पदों का योग 15 पदों का योग, यानी n बराबर 15। तो Sn बराबर सूत्र Sn बराबर सूत्र बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 n के जगह 15
15/2 इंटू 2 गुना ए का मान 7 प्लस n-1 15-1 और डी का मान बोलिए 4 15/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 15 में घट गया 14 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा बोलिए 15/2 इंटू 14 प्लस 14 चौके 56 14 प्लस 14 चौके 56 56 14 कितना हो जाएगा 15/2 गुना 70 35 दूनी यानी 15 गुना 35 कर देंगे कितना हो जाएगा 15 गुना 35 35 गुना 15 35 पंचे 175 और 35 5 7 5 12 3 1 4 4 1 5 525 525 ठीक है। चलिए देखिए मान लेते हैं माना n बराबर 1 2 3। देखिए 10वां दूसरा सवाल था माना n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जब हम मान लेंगे जब n बराबर कितना हम मान लेंगे 1 जब n के जगह 1 रखना है हमको तो a n बराबर क्या हो जाएगा a n बराबर दिया है 9 - 5n 9 - 5 n n के जगह 1 रखे 9 का 9 -5 का 5 9 में 5 घटा दिए 4। जब n के जगह क्या रखेंगे जब n बराबर रख देंगे 2 तो a n बराबर कितना हो जाएगा देखिए 9 - 5 गुना 2 9 - 5 दूनी 10 10 में 9 घटा देंगे तो -1। जब n के जगह क्या रखेंगे n बराबर 3 तो a n बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 गुना 3 यानी 9 - 5 दिया 15 में 9 घटा दिए -6। ए पी कैसा बन जाएगा बोलिए ए पी बन जाएगा 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट। तो a का मान कितना हो जाएगा 4 और d का मान a2 - a1 d बराबर सूत्र होता है a2 - a1 माइनस a का -4 कितना हो जाएगा d का मान हो जाएगा -5। n के जगह कितना है 15 पदों का योग यानी n बराबर 15। तो एस एन बराबर सूत्र बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2 n के जगह 15 15/2 इंटू 2 गुना a का मान 4 प्लस n-1 n के जगह 15 है 15 - 1 और d का मान -5 यहाँ से गिरते हैं। चलिए अच्छा 15/2 4 दूनी 8 और प्लस 15 में घटा दिए 14 गुना -5 कितना हो जाएगा 15/2 8 और प्लस गुना माइनस 14 पंचे 70 15/2 गुना 70 में 8 घटा दिए -62 घटा दीजिए 31 दूनी 62 ना कितना 15 गुना -31 15 गुना -31 गुना कर लीजिए। देखिए 31 गुना कितना करना है 15 5 का 5 5 दिया 15 और 31 ना 5 5 1 6 3 1 4 यानी -465 हो जाएगा -465 समझे।